जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 1970 के करीब, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि काफ़ी सारे लड़के दोस्त बन गए और वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली। क्योंकि कॉलेज के अंदर कोई 1000 के करीब स्टूडेंट पढ़ते थे तो काफ़ी से एक दो पॉलिटिकल पार्टियों ने भी आके अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए। तो हमने भी वो पॉलिटिकल पार्टी एक ज्वाइन कर ली। तो मेरे साथ एक लड़का था जो कि मेरा बड़ा सिंसियर दोस्त था, जो कि काफ़ी सारे दोस्त होते हैं ना, जो एक होता है सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। वो मेरे साथ बहुत ही क्लोज था। तो उसका एक बहुत एक जज था थे कोई, वो रिश्तेदार थे। तो जज साहब के उनके घर वो जो लड़का था वो जज साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसकी सारे परिवार के लोग भी, क्योंकि वो रिश्तेदार थे जज साहब। और रिश्तेदार उनका जज साहब का सारी फैमिली के ऊपर काफ़ी प्रभाव था। सारी फैमिली के लोग ही जो कुछ भी काम करते थे या हर वक्त जज साहब से डर डर के करते थे भी अगर कहीं ऐसा काम कोई गलत ना हो जाए कि भाई जज साहब को पता लगेगा कि तो जज साहब नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई काम गलत हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस थाने जाना पड़ गया, तो फिर जज साहब से फ़ोन करवाना पड़ता था। तो फिर ही वो केस ख़त्म होता था। खैर चलो, एनीवे, वो इसलिए जज साहब की रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि जज साहब उनका काम तो करवा देते थे अगर कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया। लेकिन उसको उनको डांट भी पड़ती थी भी ऐसे काम मत करा करो, कि मेरे से फ़ोन मत करवाया करो, ना ही ऐसे काम करा करो। फिर करते गए इतनी देर में एक दिन जज साहब को पता लगा कि ये जो लड़का है इसने को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रखी है। तो जज साहब ने उसको कहा कि तुम पॉलिटिकल पार्टियां ना ज्वाइन करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पॉलिटिकल पार्टियों के काम में कुछ नहीं रखा हुआ, ये टाइम की वेस्टेज है। तुम अपना जो तुम्हारा काम है कॉलेज में पढ़ाई करने जाना और पढ़ के आना और पढ़ के आगे जाके अपना करियर बनाना। उसने कहा अच्छा जी। लेकिन इधर की पॉलिटिकल पार्टी वाले तो हमें छोड़ ही नहीं रहे थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती गई। वो लड़का, खैर मैं तो पीछे हट गया, लेकिन वो लड़का पॉलिटिकल पार्टी में काफ़ी आगे निकल गया। और आगे उनने वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के फिर आगे लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिया चंडीगढ़ में। तो फिर वहाँ से और एक्टिविटी उनकी बढ़ गई पॉलिटिकल पार्टी की चंडीगढ़ बैठ के। चंडीगढ़ से फिर वो नेशनल लेवल के दिल्ली ऑफिस में उसके चक्कर लगने लग गए। अल्टीमेटली एक बार इलेक्शन आया तो उसको इलेक्शन में एमएलए की टिकट मिल गई तो एमएलए बन गया। जैसे टिकट मिल गई एमएलए बन गया तो फिर क्या हुआ, क्या उसने कहा कि अच्छा, ये एमएलए बनने तक, टिकट मिलने तक, एमएलए बन के इलेक्शन में जीतने तक जज साहब को ये बात नहीं बताई गई थी। क्योंकि जज साहब इस चीज़ को पसंद बिल्कुल नहीं करते थे कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। खैर जब एमएलए बन गए तो फिर जज साहब के पास वो चला गया लड़का। जज साहब के जाके पाँव छुए, मिठाई का डब्बा ले गया, सर मैं तो एमएलए बन गया। उसने कहा भाई तेरे को रोका था, चलो खैर अब तुम बन ही गए हो तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उसने कहा जी मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने कहा मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। फिर जब जाने चलने लगे तो फिर उसने दोबारा कहा जी मेरे को तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जज साहब ने कहा अच्छा तुम ऐसे करो, एक काम करो। तो एमएलए ने कहा हाँ जी बताओ जी, मैं आपके 10 काम करने को तैयार हूँ, आप हुक्म करो। जज साहब ने कहा कि तुम्हें ऐसे है कि तुम्हारी पब्लिक डीलिंग हो गई है, तुम एमएलए बन गए हो। अब मैं नहीं चाहता था कि तुम बनो, लेकिन अब तुम क्यों बन ही गए हो और तुम्हारे को अभी पॉलिटिकल कैरियर बनाना है, पॉलिटिकल ही ये ही तेरा कैरियर रहेगा। तो लेकिन मैं तेरे को बताता हूँ कि तुमने एक काम करना। तो एमएलए ने कहा हाँ जी मुझे बताओ, जो भी काम कहोगे मैं करूँगा, हुक्म हुक्म करो। तो जज साहब ने कहा कि ऐसे करना कि तुम्हें पब्लिक डीलिंग में 3 किस्म के लोग मिलेंगे। तो उसने कहा जी 3 किस्म के कौन से लोग मिलेंगे? उसने कहा एक तो मिलेंगे ऊंचे लोग, क्योंकि तुम एमएलए हो, रोज़ाना तुम्हें हर बार डेली लाइफ के अंदर ऊंचे लोगों से मिलना पड़ेगा। ऊंचे लोग समझ के कौन होते हैं? जो हायर 30 होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और नेशनल लेवल के होते हैं, आईपीएस होते हैं, जजेस होते हैं, आईएएस होते हैं, जो बहुत हाई लेवल के कैलिबर के आदमी होते हैं। कहते हैं कि तो होते हैं ऊंचे लोग, इनके साथ मिलना पड़ेगा तुम्हें, इनके साथ मिलके चलना पड़ेगा, इनके साथ तुमने अपना साथ बना के रखना है कि ये लोग तुम्हारे से काम करवाएंगे और तुमने इनसे काम करवाना है। तो उसने कहा अच्छा जी बिल्कुल करता रहूँगा।
तो उसने कहा जी दूसरी किस्म के लोग, कहता दूसरी किस्म के लोग होते हैं सुच्चे लोग, पब्लिक के सुच्चे लोग होते हैं। पब्लिक के अंदर कुछ लोग सुच्चे होते हैं, सुच्चे मतलब कि ट्रुथ, वो सच्चाई होती है उनमें, उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है वो लेके आपके पास आते हैं, तो आपने उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, उनका सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। इसमें ये जो ऊंचे लोग हैं पहली किस्म के, दूसरे जो सच्चे लोग हैं इनके साथ में मिलके चलना पड़ेगा, तो इसमें तुम्हारी पब्लिक इमेज बनी रहेगी और बनेगी और तरक्की करोगे। फिर जज सब चुप हो गए, तो उसने कहा, एमएलए ने पूछा जी तीसरी किस्म के कौन से लोग हैं? कहता तीसरी किस्म के लोग होते हैं लुच्चे लोग होते हैं। उसने कहा जी लुच्चे लोग? कहता ये लुच्चे लोग जो है ना, इनके बारे में तो बात करना ही, इनके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। कहता लेकिन तुम्हें इनके साथ भी मिल के चलना पड़ेगा। कहता जो लुच्चे किस्म के लोग होते हैं, जज साहब कहने लगे ये जो लुच्चे किस्म के लोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा इनके, अगर तुमने पॉलिटिक्स में काम करना है तो इनके बगैर तुम चल नहीं सकते, लेकिन इनके साथ तुम्हें मेल जोल रखना है, लेकिन सबके सामने नहीं रखना, क्योंकि अगर तुम सबके सामने इनके साथ जो लुच्चे लोगों के साथ मेल जोल रखोगे तो जो पहली दो किस्मों के लोग हैं वो तुम्हारे से नाता काट लेंगे। पहले जो उच्चे लोग हैं, जो सुच्चे लोग हैं, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसलिए लुच्चे लोगों को तुमने तभी मिलना है, पब्लिकली तुम दूर से हाय हेलो करो, लेकिन इनके साथ मिलना जुलना नहीं करो। जो इनके साथ मिलना जुलना करना है वो तुमने सबके सामने नहीं करना, सीक्रेटली करना है या रात के टाइम में करना है जब कोई ना देख रहा हो। क्योंकि फिर जज साहब ने कहा बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज के अंदर ये जो लुच्चे लोग हैं इनका ही बोलबाला है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इनके बगैर तुम पॉलिटिकल कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो एमएलए ने कहा जी बिल्कुल सत्य वचन, मैं आपकी तीनों बातें मान के चलूँगा। तो फिर एमएलए ने मुझे बताया, कहता आज तक मैं ये तीनों लोगों के साथ अपना जो डीलिंग है बना के रखी हुई है और पूरा अपना बैलेंस बना के रखा हुआ है। और एमएलए साहब ने भी मुझे बताया, कहता ये बात बड़े दुख की है, ये जो लुच्चे लोग हैं इनकी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हमने पॉलिटिकल कैरियर में अपना तरक्की करनी है तो लुच्चे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।